और माफ़ी चाहूँगा लेट आने के लिए। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरी दाढ़ बहुत दर्द हो रही है, बोलने में परेशान हो रहा हूँ। लेकिन आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी दाढ़ का दर्द जल्दी ठीक हो जाए। और और इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आज है डिसाइपलशिप कोर्स 4। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। और प्रभु हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि मेरे फोकस को, मेरे ध्यान को आपके वचन की ओर लगाएं, मुझे सिखाने में लोगों को मदद करें, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, मैं जीरो हूँ, शून्य हूँ। मेरी सहायता करें कि मैं ढंग से बोल पाऊँ, ढंग से सिखा पाऊँ और पूरा पाठ करा पाऊँ प्रभु, जो डिसाइपलशिप का कोर्स है। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, वो भी सीख पाएँ और आपके वचन को लागू कर पाएँ अपने जीवन में। आप सहायता मदद करें वचन को सिखाने में प्रभु। और प्रभु कृपा करें कि वीडियो सभा संचालित रहे, डिस्टर्बेंस, जो भी डिस्टर्बेंस है, जो भी शैतान की शक्तियाँ हैं, वो इस वीडियो सभा से दूर हो जाएं प्रभु। आप सहायता मदद करें। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु, आप सहायता करें। इन वचनों को, हम सबको, इस वीडियो सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखें, संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो जैसे कि आज डिसाइपलशिप कोर्स 4 है और इसको कहते हैं शिष्यता का पाठ्यक्रम भाग 4। गलतियों 2 अध्याय 20 पद कहता है, प्रियो, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। शिष्यता का चौथा चरण अब तब आता है जब हम केवल विश्वास में नहीं बल्कि मसीह के समान जीवन जीना सीखते हैं। फिर से रिपीट करूंगा, शिष्यता का चौथा चरण जब आता है जब हम केवल विश्वास से नहीं बल्कि मसीह के समान जीवन जीना सीखते हैं। शिष्य का अर्थ है सीखने वाला, है ना। शिष्य का अर्थ है सीखने वाला, अनुकरण करने वाला और मसीह के चरित्र को अपने जीवन में धारण करने वाला, उसको शिष्य कहते हैं। मसीह के समान जीवन का अर्थ होता है, प्रियो, रोमियो 8 अध्याय 29 पद कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें अपने पुत्र के स्वरूप अनुसार बनाने के लिए भी ठहराया है। परमेश्वर का उद्देश्य केवल हमें बचाना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर का उद्देश्य केवल हमें बचाना नहीं है, बल्कि हमें अपने पुत्र यीशु के समान बनाना है। हमारा जीवन बदलना चाहिए, सोचने, बोलने, क्षमा करने और प्रेम करने के तरीके में बदलना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु इस तरह से करते हैं तो हमें भी उनकी तरह बनना है। एक छात्र, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक छात्र केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि शिक्षक जैसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ता है। वैसे ही हम केवल स्वर्ग, आज डिस्टर्बेंस इतनी हो रही है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे, लेकिन आप लोग फोकस करें। मेरा खुद का फोकस हिल गया तो आप लोगों का क्यों नहीं हिलेगा। वैसे ही हम केवल स्वर्ग जाने के लिए नहीं बल्कि मसीह जैसे बनने के लिए चलते हैं। अगर हम पुराने मनुष्य को त्यागना चाहें, इफिसियों 4 अध्याय 22 से 24 पद कहता है, पुराने चाल चलन के अनुसार अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार डालो, फेंक डालो, छोड़ डालो और नए मनुष्य तत्व को पहनो, जो परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार धर्म और पवित्रता के से सृजा गया है। सॉरी, मेरा इस तरफ दाढ़ है ना, बहुत दर्द हो रही है। अगर मेरे शब्द उल्टे पुल्टे हो रहे हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे को बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है। नया जीवन तभी संभव है जब हम पुराने पापमय स्वभाव को क्रूस पर चढ़ा देते हैं। फिर से रिपीट करूंगा,
नया जीवन तभी संभव है जब हम पुराने पापमय अपने स्वभाव को क्रूस पर चढ़ा देते हैं। यह एक दैनिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक दैनिक प्रक्रिया है, यानी कि रोज़मर्रा की प्रक्रिया है। आत्मा के द्वारा अपने स्वभाव को नया बनाना होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई व्यक्ति गंदे कपड़े उतार कर साफ कपड़े पहनता है, वैसे ही हमें पाप के वस्त्र उतार कर पवित्रता के वस्त्र पहनने चाहिए, है ना। रोज़ अपने जीवन की जांच करें, अपने आप को जांचें, परखें। क्या हम परमेश्वर में कहाँ हैं? क्या हम विश्वास में कहीं कमज़ोर तो नहीं हैं? क्या हम कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं? क्या हमारी बोलचाल ठीक है? क्या हमारा व्यवहार ठीक है? क्या हम दूसरों के साथ, दूसरों के प्रति प्रेम है हमारे अंदर? क्या हमारे अंदर कोई जलन तो नहीं है, कोई चिड़न तो नहीं है? ये सब बातें आपको अपने अंदर जांचनी है। जो चीज़ें आपको पाप में खींचती हैं उन्हें दूर करें। क्या करें? उन्हें दूर करें। पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, परमेश्वर की सहायता मांगे प्रार्थना के द्वारा। प्रेम और क्षमा में बढ़ना, है ना। यूहन्ना 13 अध्याय 34 से 35 पद कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मसीह का प्रेम बलिदान देने वाला प्रेम था। एक सच्चा शिष्य दूसरों के प्रति वही दया, क्षमा और सहनशीलता दिखाता है जो मसीह ने दिखाई है। यीशु ने क्रूस पर उन लोगों को भी क्षमा किया जिन्होंने उसे मारा था, है ना। हम भी अपने जीवन में क्षमा करें। जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई है, जिन्होंने हमारे साथ व्यवहार गलत किया है या किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसा किया है, हमें उन सब को भी क्षमा देनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें क्षमा किया है हमारे पापों के लिए। क्षमा करना कमज़ोरी नहीं बल्कि मसीह की शक्ति का प्रमाण है। मरकुस 10 अध्याय 45 पद कहता है, प्रियो, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, परंतु वो इसलिए आया कि वह सेवा करे और बहुतों के लिए अपने प्राण को दे। मसीह का जीवन एक सेवा का जीवन था। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो मसीह का जीवन एक सेवा का जीवन था। सच्चा शिष्य केवल चर्च में नहीं जाता, सच्चा शिष्य केवल चर्च में नहीं बल्कि हर स्थान पर सेवक बनता है ना। हर स्थान में सेवक बनता है, सिर्फ चर्च में सेवक नहीं बनता है। जैसे यीशु ने चेलों के पैर धोए, हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया, वैसे ही हमें भी विनम्र होकर दूसरों की मदद करनी चाहिए, है ना। किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है तो उसको मदद दें। किसी को आपकी नॉलेज की ज़रूरत है तो आप अपनी नॉलेज दें। जो भी गुण हैं आपके अंदर उससे दूसरों की सहायता करें। दूसरों की भलाई के लिए समय दें, दूसरों की भलाई के लिए समय दें। ज़रूरतमंदों की सहायता करें, बिना बदले के, उम्मीद के प्रेम करें। सबसे प्रेम करें, अपने पड़ोसियों से प्रेम करें। आज्ञाकारिता में चलना, फिलिपियों 2 अध्याय 8 पद कहता है, प्रियो, और मनुष्य के समान बनकर अपने पाप को दीन किया और मृत्यु तक, वरन क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी प्रभु यीशु मसीह रहे। शिष्यत्व की पहचान आज्ञाकारिता है। जब तक आप आज्ञा नहीं मानोगे आप सच्चे शिष्य नहीं बन सकते, ना ही स्कूल में, ना ही जीवन में और ना ही प्रभु यीशु में, है ना। पेरेंट्स जब आपको कोई आज्ञा देते हैं तो आप उसको इग्नोर करते हैं या उसको मानते हैं। आपके पापा ने आपको कोई काम दिया, आप क्या कहते हो? पापा मैं 1 घंटे बाद करूँगा या 2 घंटे बाद करूँगा, पापा मैं अभी नहीं करूँगा। ऐसा नहीं करते ना। पापा कहते हैं मैं बेटा ये करना है, तो आप उठते हो, उस काम को करते हो, है ना।
या मम्मी कहती है बेटा ये करना है तो आप करते हो ना, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आपको आज्ञा देते हैं, जाओ और चेला बनाओ, बपतिस्मा दो और चेला बनाओ, जो शिक्षा मैंने तुम्हें सिखाई है वो दूसरों को शिक्षा दो। यही कहते हैं ना प्रभु यीशु मसीह। शिष्यत्व की पहचान आज्ञाकारिता है, और जब तक आज्ञाकारिता आपके जीवन में नहीं है आप फेल हैं शिष्य के जीवन में। जब हम परमेश्वर की इच्छा के प्रति नम्र रहते हैं तब उसकी आशीषें हमारे जीवन में खुलती हैं और बढ़ती हैं। अब्राहम ने बिना सवाल किए अपने बेटे इसहाक को चढ़ाने को तैयार हो गया। यही सच्ची आज्ञाकारिता है ना। मसीह के समान जीवन जीने का रहस्य है पुनः आज्ञाकारिता और भरोसा। जब तक आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करेंगे, आज्ञाकारिता में परमेश्वर की नहीं चलेंगे, तब तक आप मसीह के समान नहीं बन सकते। मसीह के समान जीवन कोई एक दिन का कार्य नहीं होता, बल्कि आजीवन की ये यात्रा होती है। और हम तो परदेसी हैं, हम सारे, कब हमारा आशियाना उठ जाए जहाँ से पता नहीं। आज जिंदा है, कल हैं या नहीं पता नहीं। तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उस पे चलना है ना। हर दिन थोड़ा और क्रूस की ओर बढ़ना है, हर दिन थोड़ा और आत्मा के अनुसार चलना है। नया जीवन आत्मिक रूपांतरण की प्रक्रिया है प्रियो। प्रेम और क्षमा, मसीह का हृदय दिखाना, सेवा, नम्रता और दया का व्यवहार, आज्ञाकारिता, सच्चेपन से शिष्य की पहचान है, और इसको हमेशा कायम रखें अपने जीवन में। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। आइए हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, उसके बाद एक पोयम सुनाएंगे और फिर एंड करेंगे। कहानी का जो शीर्षक है वो है आईने के सामने सच्चा चेहरा। आईने के सामने सच्चा चेहरा। एक गांव में रमेश नाम का युवक रहता था। वह बहुत धार्मिक था, चर्च जाता था, बाइबल पढ़ता था और सबको ये कहता था कि वह मसीह का सच्चा चेला है। पर उसके जीवन में मसीह का स्वभाव नहीं दिखता था। वह जल्द ही गुस्सा करता था, दूसरों की गलतियां निकालता था और अपने आप को सबसे बेहतर समझता था। बाकी सब अज्ञानी हैं, वही ज्ञानी है, वो अपने आप को ये समझता था। एक दिन उसने अपनी प्रार्थना में कहा, प्रभु मैं तेरे समान बनना चाहता हूँ, मुझे सिखा कि मैं कैसे बनूँ। उस रात उसने एक सपना देखा। सपने में वह एक कमरे में गया और जहाँ एक आईना रखा था, वह जब उसमें देखने लगा तो उसने अपने चेहरे की जगह यीशु का चेहरा देखा। वह बहुत खुश हुआ, पर तभी वह आईना कांपने लगा और धीरे धीरे यीशु का चेहरा मिट गया उसमें से, और उसकी जगह उसका अपना चेहरा दिखाई दिया जो गुस्से और अभिमान से भरा हुआ था। तभी प्रभु की कोमल आवाज़ आई, रमेश, जब तू प्रेम करता है, क्षमा करता है और नम्र होता है, तब मेरा चेहरा तुझ में दिखाई देता है। लेकिन जब तू स्थायी, कठोर, गुस्सा और घमंडी बन जाता है, तब तू अपना चेहरा खुद ब खुद देखता है। रमेश नींद से जाग गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से उसने अपने जीवन को मसीह के समान बदलने का निश्चय किया और धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। लोग उसके भीतर सच में यीशु का चेहरा देखने लगे। इसकी जो मॉरल स्टोरी है, जो सीख है, वो ये है प्रियो, मसीह का सच्चा शिष्य वह नहीं जो केवल बाइबल जानता है या रोज चर्च जाता है या रोज प्रचार करता है, बल्कि मसीह का सच्चा चेला और सच्चे शिष्य और सच्चा विश्वासी वह है जिसके जीवन में मसीह का चरित्र झलकता है। हर दिन हम जब प्रेम और क्षमा और नम्रता और सेवा में बढ़ते हैं तो लोग हमारे भीतर यीशु को देखते हैं, है ना। हालेलुया।
अब मैं आपको एक पोयम सुनाऊंगा, जो कि मुझे पोयम बोलनी नहीं आती, कोशिश करता हूँ, और माफ़ कीजिएगा अगर पोयम के शब्द इधर उधर हो जाएं। शीर्षक है मुझ में दिखे मसीह, ये इसका शीर्षक है। ना देखो मुझ में जग की चाल, जग यानी कि संसार, ना देखो मुझ में जग की चाल, ना सुनो मुझसे कटु सवाल, बस एक ही दुआ है मेरी, मुझ में दिखे मसीह का हाल। जब कोई मुझसे बुरा करे तो मैं भी उसको प्रेम करूं, जो जैसे क्रूस पर यीशु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा करूं। जब अभिमान सिर उठाने लगे तो मैं झुक जाऊं तेरे चरणों में। जब दुनिया मुझे गिराए प्रभु तो संभाल ले तू अपनी बाहों में। मेरा जीवन तेरी गवाही बने, मेरी बोली तेरी वाणी बने। हर कर्म, हर विचार, हर सपना, हर सपने में तेरे ही स्वरूप को पहचाना जाए। मैं ना रहूं प्रभु, मैं ना रहूं प्रभु, पर तू ही मुझ में बस जाए। हर दिन हर पल तेरी छवि मुझ में आए, मेरे चेहरे पर तेरी चमक आ जाए। यही है शिष्य का सच्चा जीवन, क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलना। दुनिया चाहे जो भी कहे, बस तेरे समान है मुझे बनना। तो इसकी जो कविता की जो मॉरल स्टोरी है वो ये है प्रियो, मसीह के समान जीवन वही जी सकता है जो अपने 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 स्वयं को क्रूस उठाकर, क्रूस पर चढ़कर यीशु के प्रेम, क्षमा और नम्रता पे चलता हो और दूसरों को सिखाता हो। माफ़ कीजिएगा अगर मेरे मुंह के शब्द कुछ उल्टे पुल्टे हुए हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ये थे आज के वचन, स्टोरी और पोएम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया। हाउ यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ यू, व्हाट इज़ योर नेम? लाइट टोन Manchel. How are you doing, brother? Thank you so much for joining our live video. And how are you, Sabaj bhai? God bless you, both of you. Thank you so much for joining us. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ये समय दिया कि हम आपके वचन में मनन कर पाएँ, आपके वचन को सीख पाएँ, आपके सच्चे शिष्य बन पाएँ, आपके सच्चे चेले बन पाएँ प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हम सब जितने विश्वासी बहन भाई हैं और जो गैर विश्वासी भी हैं प्रभु, हम सबको अपना चेला बना और सच्चा चेला बना प्रभु। हम सब में से वो सारी हरकतें, सारी गलत बातें, पाप, बुराई निकालें प्रभु, जिससे कि जो बातें हमें आपकी उपस्थिति में आने से रोकती हैं, आपका चेला, सच्चा चेला बनने से रोकती हैं, उन सारी बातों को हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारी आत्मा से, हमारी सोच से, हमारी बोली से निकालें प्रभु जी। हम सबको विनम्र कर, हम सब में प्रेम भर प्रभु, हम सब में क्षमा भर, हम सब में प्रभु अपने आप को भर प्रभु। हम तेरे जैसा बनना चाहते हैं, जैसे तूने क्रूस पे चढ़े हुए सबको क्षमा किया, हम भी दूसरों को क्षमा कर पाएँ प्रभु जी। जब भी कोई हमारे साथ कुछ गलत करे तो हम उसको क्षमा कर पाएँ प्रभु जी। हम सब में प्रेम भर, हम सब में से कड़वाहट निकाल, हम सब में से चिढ़ निकाल, हम सब में से जलन निकाल प्रभु, कि हम सबसे प्रेम कर पाएँ, हम सबको क्षमा कर पाएँ। हमारी सहायता कर प्रभु कि तेरे वचन के अनुसार हम तेरे वचन के अनुसार जी पाएँ प्रभु और उस पर चल पाएँ प्रभु। हमारी सहायता कर परमेश्वर, क्योंकि तू महान है, तू ही सत्य है, तू ही मार्ग और तू ही जीवन है, तू ही सृष्टि का रचयिता है और तू ही अन्नदाता है परमेश्वर। तेरे जैसा न था, न है, न कोई होगा। तू परमपिता परमेश्वर है, तू ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। तू त्रिएक परमेश्वर है, तू सच्चा खुदा है, तू ही पानी और जल है, तू ही रोटी है, तू ही सांसें हैं, तू ही सब कुछ है प्रभु। तुझसे दुनिया शुरू होती है और तुझ पे ख़त्म होती है। हम तेरे आभारी हैं कि तूने मुझे चुना, मेरे परिवार को चुना, हम सबको चुना। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि तूने अपना बाइबल का वचन हमें दिया, जिससे कि हम सीख पाएँ, शिक्षा में आ पाएँ, तेरे अनुग्रह को देख पाएँ, तेरे वचन को हम सीख पाएँ।
तेरी अगुवाई में हम चल पाएँ, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए। हमें हमारे बच्चों को, हमारे काम काजों को, हमारे परिवारों को संभालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। ये दिन दिखाने के लिए परमेश्वर धन्यवाद। इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु। हर पल के लिए धन्यवाद प्रभु जो आपने हमें दिया। हम धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा, आपकी कृपा, आपकी दया, आपके प्रेम के लिए जो आपने अभी तक हमें दी है प्रभु। हमारे परिवारों को दी है, हमारे बच्चों को दी है। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आप भी, मेरे इतने ज़ोर से दर्द हो रहा था जब मैं वचन शुरू कर रहा था और आपने मेरे दर्द को कम किया प्रभु। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर कि मैं बोल पा रहा हूँ प्रभु, मैं सिखा पा रहा हूँ प्रभु। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु के जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको ब्लेस करें, उन सब की रक्षा सुरक्षा बांधें, सबके बच्चों को, परिवारों को संभालें, सबके घरों में, मनों में शांति दे प्रभु, सबके कामकाजों में आशीष बरकत दें और सबको संभालें प्रभु। सबकी रक्षा करें, हर एक बहन बेटी की रक्षा करें, हर एक बच्चे की रक्षा करें, हर एक बुजुर्ग की रक्षा करें, सबकी सहायता करें परमेश्वर। जो लोग जिस घर तक तेरा वचन नहीं पहुंचा, उस घर तक तेरा वचन पहुंच पाए। जिस घर तक तेरा प्रेम नहीं पहुंचा, उस घर तक तेरा प्रेम पहुंचे प्रभु। जिस कान तक तेरा वचन नहीं पहुंचा, उस कान तक तेरा वचन पहुंच पाए। जिस अंधेरे में तेरी ज्योति नहीं पहुंची प्रभु, उस अंधेरे में तेरी ज्योति पहुंच पाए। सहायता करे प्रभु, सहायता करे इस वीडियो सभा की, मेरे यूट्यूब चैनल्स की, मेरे इंस्टाग्राम के पेजेस की। सहायता करे प्रभु कि तेरी सेवा और बहुताई से बहुत बढ़ पाए प्रभु जी, और हम अपनी टीम और बढ़ा पाएँ प्रभु। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ब्लेस करें परमेश्वर, सबको एक साथ जुट रखें, बिखरने से बचाएं प्रभु, और सबको अपनी सेवा में बढ़ाएं प्रभु जी। हम सबको इस्तेमाल करें अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए। जैसे चाहते हैं वैसे इस्तेमाल करें, जहाँ चाहते हैं वैसे इस्तेमाल करें प्रभु। जहाँ चाहते हैं हम सबको खर्च करें प्रभु जी, जैसे चाहते हैं वैसा करें परमेश्वर। आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, इन सांसों में, इस जीवन में, इस जीवन की यात्रा में, हर बात में सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं प्रभु। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए, हर एक बात के लिए। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, तेरे वचनों के लिए और तेरी वीडियो सभा के लिए। मैं सारी बातों को विश्वास के साथ, सारी विनती प्रार्थना, और हम सबको, हमारे बच्चों को, परिवारों को, हमारे कामकाजों को, हमारी सेवा को, हमारे चैनल्स को, हमारे पेजेस को, और जो लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, हम सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप देख संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और कल हम फिर मिलेंगे रात को 10 बजे। कल हमारा बच्चों के लिए है, अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको ज़रूर जोड़ें। रात को 10 बजे कल बाइबल स्टडी है बच्चों के लिए और यूथ के लिए, तो उनको ज़रूर रात को 10 बजे ऑनलाइन लेके आएँ अगर आप उन्हें बाइबल शिक्षा देना चाहते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह में सदा बनाए रखे। अब से लेके हमेशा तक परमेश्वर का अनुग्रह सदा आप सब पे बना रहे। आमीन। जय मसीह की आप सबको। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।